झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। यात्रा लगातार शानदार तरीके से हर दिन और बेहतर से बेहतर होती हुई आगे बढ़ रही है। पूरे बिहार की जनता जिस तरह से यात्रा से जुड़ रही है, वोटर अधिकार यात्रा से, वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और बाकी गठबंधन के सभी सहयोगी लीडर्स उस यात्रा में पुरजोर तरीके से भाग ले रहे हैं। आज इस पत्रकार झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार, दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है। आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है, और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं। ये यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी भी अभी आके गए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी बैसाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो हैं, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, और उसमें चौंकाने वाली बात यह है, चूंकि मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसलिए मैं इन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीति आयोग जहां यह कह रहा है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहीं नीति आयोग यह कह रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा जोन है। सीमांचल के जो जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे किशनगंज हो, ये सबसे पिछड़े जिले हैं। साथ साथ कोसी, सुपौल और उसके आसपास के जो जनपद हैं, वो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सारे लोगों को याद होगा कि बिहार के भाइयों बहनों 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो 1 लाख करोड़ दे दिया। वो भाषण आपको याद होगा, मैंने देश की पार्लियामेंट में भी उस भाषण का उल्लेख किया था। बिहार की बार बार बोली लगाने वाले प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषणों में बिहार को विशेष पैकेज देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस पत्रकार वार्ता में वोटर अधिकार यात्रा के इस मंच पर बैठ करके उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार को इतना चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार के दौरान और राज्य में आपकी सहयोगी सरकार के होते हुए बिहार लगातार पिछड़ा क्यों है, और उसमें सीमांचल विशेष रूप से पिछड़ा क्यों है? सीमांचल की जनता, कोसी की जनता इसका जवाब चाहती है। आपने चुनावी भाषण दिए लेकिन बजट नहीं दिया, आपने नारे दिए लेकिन जमीन पर डेवलपमेंट नहीं दिया। इसलिए सीमांचल की जनता, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार को लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा। और आपने जो वोट की चोरी की है, उस वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों ने, उनके नेताओं ने पकड़ लिया है। और अब आप परेशान हो गए हैं। राहुल जी ने देश के मंच पर सारे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बेनकाब किया, और उसके बाद चुनाव आयोग जिस तरह से टरकाने वाली भाषा बोल रहा है, वो बहुत ही
शर्मनाक है, उसे जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वो हलफनामा मांग रहा है। देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं वो किसी हलफनामे की मोहताज नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी उन्हीं तथ्यों पे बात करते हैं जो तथ्य सच्चे होते हैं। राहुल जी ने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं, कर्नाटका के बेंगलोर की एक असेंबली का जो डेटा उन्होंने देश के सामने रखा है, वही डेटा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। और अब एसआईआर के नाम पे पूरे बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कुछ विशेष इलाकों को चिन्हित करके जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उन्हें पता है जनता में उनके खिलाफ एक भयंकर गुस्सा है। मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसी सीमांचल में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सेंटर जो है वो यूपीए के दौरान 2013 में सोनिया गांधी जी के इशारे पर, उनके अनुमोदन से, उनकी ख्वाहिश पर यहां को एक सेंटर मिला था। वो सेंटर पिछले 12 साल से विकास की बाट जो रहा है। 136 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, आज तक सिर्फ एनडीए की सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। मैं लगातार उस आवाज को देश की संसद में उठाता रहता हूं। आज राहुल गांधी जी मखाना के किसानों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर के उनके खेतों में खड़े थे। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यहाँ मखाना किसान बदहाल है, यहाँ मक्का के किसान बदहाल हैं, यहाँ जो हमारे मछली पालन का उद्योग करने वाले साथी हैं वो बदहाल हैं। यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। ये सीमांचल बड़ी उपजाऊ धरती है। अगर यहाँ पे सरकार ध्यान देती, सिर्फ भाषण न देती, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, यहाँ के नौजवानों को पलायन न करना पड़ता। लेकिन सीमांचल और कोसी के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, आने वाले दिनों में सीमांचल और कोसी और पूरा बिहार बदलाव लाएगा, महागठबंधन की सरकार बनाएगा। उसके बाद सीमांचल और कोसी को और बिहार को जो उसका हक है वो दिलाने का काम किया जाएगा। आप मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं, मैं आपके सामने ये तथ्य भी रख रहा हूं कि किसानों की तरफ से लगातार ये बात हम लोगों के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहाँ यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप यहाँ का जनजीवन देखेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अपना एसआईआर करवाइए, यानी कि गहन समीक्षा करवाइए। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूं, ये आपके अधिकारों पर डाका डालने की अंतिम कोशिश है। अगर इसमें ये सरकार कामयाब हो गई, अगर आपके मताधिकार छीन लिए गए, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो आप किसी सरकारी सुविधा को नहीं पा सकेंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ की जनता को भी ये कहता हूं कि आप सजग रहिए, आगाह रहिए। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है सरकार का पूरी तरह आपके अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाना। जब सरकार को यह लगता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे, तो वो आपके बच्चों को रोजगार क्यों देगी? आपके गुस्से से उसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के तन के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे,
आपको आपके खेतों के लिए कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सीमांचल, कोसी और बिहार की जनता से भी ये कहता हूं कि ये किसानों के दुश्मन हैं, ये नौजवानों के दुश्मन हैं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं, ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्पसंख्यक समाज के बाकी साथियों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं और गरीब अगड़ों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके मताधिकार को छीन लेना चाहती है, आपके वोट पर डकैती डालना चाहती है। मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि जब बीएलए नियुक्त कर दिए गए हैं तो जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या फिर लोग हैं उनके बीच में दूरी नजर आ रही है, निष्क्रिय नजर आ रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता। सबसे पहली बात तो ये कि आप राजनीतिक दलों का उल्लेख करने वाला सवाल पूछ रही हैं। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को क्या क्या फटकार लगाई है? आप उसका उल्लेख कर रही हैं। चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। ये, मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं, वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि यह तमाचा था, न्याय का तमाचा था जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस में उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आप उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार राजनीतिक दलों को नहीं लगाया है, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे पहले बिहार में यहाँ की जनता से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते थे चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिल करके। अगर वोटिंग अधिकार छिन गया तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र गया तो आपके हाथ से राशन गया, आपकी नौकरी गई, आपको अदृश्य मान लेगी सरकार, आपके वजूद को नकार देगी सरकार। इसलिए ये आपके वजूद को बचाने की लड़ाई है। जी, अगला प्रश्न। इमरान जी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है और सर्टिफिकेट भी मांग रही है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर। कितने दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कितने दिन? 4 दिन। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए। बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मैं बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी किसी की धमकी से डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, आप धमकी की भाषा मत बोलिए, आप हलफनामा और शपथ की बात मत बोलिए। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई कि विद्या कसम खा करके बताइए कि बात सही है या नहीं है। मैं माननीय
मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ लेकर के बताइए, आप हलफनामा दे के बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल हैं या नहीं। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं? अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। जी, अगला सवाल। क्या लगता है जो आप आरोप लगाते हैं इंडिया अलायंस के लोग कि बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर करवा रही है, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को खोजी पत्रकारिता का जो भाव है उसे जगाना चाहिए। आप खुद पाएंगे कि बिना सरकार की मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जो लोग जमीन पे मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग कहीं हैं ही नहीं, उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। 80 फीट के मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं, ये सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और उस दिन मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई स्वतंत्र पत्रकारों ने ये सवाल पूछे थे, आज भी वो सारे सवाल अनुत्तरित हैं। मैं अब भी चुनाव आयोग का इंतजार कर रहा हूं कि वो जवाब देगी। जी, आपका सवाल। इमरान जी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसा उड़ीसा में भी 42 लाख का वोट इधर उधर हुआ है और वहाँ रीजनल पार्टी जो बीजू जनता दल था वो चुनाव हार गया है। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जो जितने सारे रीजनल पार्टी है और जो वोट चोरी के कारण से जो चुनाव हार गए, उसको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कई राज्यों में वोट चोरी की वजह से क्षेत्रीय दल हारे या फिर कांग्रेस पार्टी हारी। इसके लिए आपका आभार कि मीडिया के साथी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि कितने बड़े पैमाने पे नए मतदाता जोड़े गए। कहीं नए मतदाता जोड़े गए, कहीं पुराने जो चंक वोटर थे उनके नाम काटे गए। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक नया बिल लेकर के सरकार आई है कि जो थोड़ा बहुत साहस दिखाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बचे हों उनको बिल ला करके डरा दिया जाए। लेकिन इस सरकार को यह समझना चाहिए कि दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। आपका डर, आपका औरा, नरेंद्र मोदी जी का बिहारी भाषा में कहूं तो भौकाल, सब कुछ राहुल गांधी जी ने इस यात्रा में एक झटके में समाप्त कर दिया है। आज बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आप नाम ले लीजिए, सामने से 5 साल का बच्चा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर का नारा लगाता हुआ मिल जाएगा। इमरान भाई, आप जिस मकान संख्या 0 की बात कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि जिनके पास घर नहीं होता, जिनके सर पे छत नहीं होता, उनका मकान संख्या 0 होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव देश को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त महोदय से पहला सवाल ये पूछिए कि 80 फीट के मकान कैसे हो सकते हैं। 8 फीट के मकान में 8 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं। एक ही मकान नंबर पर 200, 250, 300 मतदाता कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं कि राजनीतिक भाषा बोलना बंद करिए। हम मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का वर्जन जानना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता का नहीं।